हेयर ग्रोथ की साइकिल ये 3 फेजेस में होती है। पहली होती है एनर्जेन फेज, जो कि अक्सर 90% आपके बाल एनर्जेन फेज में होते हैं, मतलब वो एक्टिव ग्रोथ फेज में होती है, जो कि यूजुअली 3 से 5 साल तक चलती है। जो दूसरी फेज है वो है कैटाजेन फेज। कैटाजेन फेज में हमारे लगभग 3% बाल होते हैं और इसमें ग्रेजुअली बालों का सपोर्ट कम होता है और वो थोड़े वीकन हो जाते हैं। और जो थर्ड फेज है वो है टीलोजेन फेज। टीलोजेन फेज में जो हमारे वीकेंड बाल है वो अपनी जड़ों से निकलकर बाहर आते हैं, जबकि हम कोम्बिंग करते हैं या कभी कभी नेचुरली जो हेयर फॉल होता है वो इसी फेज की बालों की वजह से दिखता है। ये फेज 3 से 4 महीने तक रहता है और इसके बाद हेयर रूट्स में या हेयर फॉलिकल्स में फिर से नई ग्रोथ साइकिल शुरू होके बाल बढ़ना शुरू होता है। अगर हम बाल झड़ने के कारणों के बारे में देखें तो ये यूजुअली 2 तरह के होते हैं। एक है जेनेटिक फैक्टर और दूसरा है एनवायरमेंटल या लाइफस्टाइल के फैक्टर। आइए देखते हैं जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया ये बहुत ही आम समस्या है जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। पर यह समस्या ना कि सिर्फ पुरुषों में देखी जाती है, पर महिलाओं में भी ये समस्या देखी जा सकती है। इसमें अगर आपके पापा, भाई, इन सब में अगर बाल झड़ने की समस्या या गंजेपन की समस्या है तो अक्सर आप में भी जेनेटिकली ये समस्या आ सकती है। और इसमें जो आपके शरीर में हार्मोन्स जैसे कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या हार्मोन्स होते हैं, इनके ये बालों में अधिक सेंसिटिव होने की वजह से झड़ने की समस्या देखी जाती है और अर्ली एज में भी इस वजह से बालों का झड़ना देखा जा सकता है। जो दूसरी कॉमन कॉज है वो है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस जो कि किसी भी वजह से हो रहे हो, जैसे लेडीज में अक्सर ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के बाद या मेनोपॉज के वक्त या थायराइड हार्मोन की कोई चेंजेस की वजह से अक्सर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और आपकी बालों की जो ग्रोथ साइकिल है वो अफेक्ट होती है और अधिक बाल झड़ने लग जाते हैं। तो अगर इन कारणों का पता चल जाता है और हार्मोनल कॉज अगर सही वक्त में ट्रीट किया जाता है तो जो अधिक बालों के झड़ने की समस्या है वो कंट्रोल की जा सकती है। जो तीसरी कॉमन समस्या है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर किसी भी वजह से आपका इंटेक में अगर हेल्दी फूड नहीं है, आप एक्सेसिव जंक फूड खाते हैं, तो इन सब कारणों की वजह से या अगर आप कभी क्रैश डाइट कर रहे हैं, बहुत रेस्ट्रिक्टिव डाइट कर रहे हैं, तो शरीर में न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, बायोटीन, जिंक, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ अफेक्ट होती है और बाल अधिक झड़ने लगते हैं। तो अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं और अपने आहार में संतुलित रखते हैं तो आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी कम होगी और आपके बालों के झड़ने की समस्या कम हो सकती है। जो चौथा बहुत ही कॉमन समस्या या कारण है बाल झड़ने का वो है स्ट्रेस। आज की लाइफस्टाइल में अक्सर स्ट्रेस ये सबसे कॉमन रीज़न है बाल झड़ने के लिए। स्टूडेंट से लेके बड़ों तक, ऑफिस गोइंग और एल्डरली लोगों में सब में ही स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से बालों की जो ग्रोथ साइकिल है उस पर एडवर्स इफेक्ट होता है और अक्सर उनमें ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको हम मेडिकली टीलोजेन एफ्लुएंस भी कहते हैं, जिसकी वजह से बाल ग्रेजुअली पतले हो जाते हैं, वो झड़ने लग जाते हैं, बालों की नई ग्रोथ अफेक्ट होती है और जो बाल अधिक समय तक रेस्टिंग फेज में रहते हैं और नए बालों का झड़ना उगना भी कॉम्प्रोमाइज होता है। तो इन सब रीजंस की वजह से अक्सर बाल अधिक झड़ते हैं। तो हमने अब तक देखा कि जेनेटिक रीजंस, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस, उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और स्ट्रेस, ये 4 मुख्यतः बाल झड़ने के कारण हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि स्काल्प में किसी तरह का इन्फेक्शन होना या कोई ऑटोइम्यून डिसीज, इनकी वजह से भी बहुत बार बाल झड़ते हैं। कुछ दवाइयाँ या मेडिकेशन जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, ब्लड थिनर्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स, इनकी वजह से भी बालों का झड़ना बढ़ जाता है। तो अगर आप किसी भी वजह से अधिक बालों की झड़ने की समस्या से पीड़ित है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑन द काउंटर मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं या डॉक्टर से मिलकर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ लोगों को PRP और हेयर ट्रांसप्लांट जैसे ऑप्शन से भी
फ़ायदा हो सकता है। आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन से जाके मिलिए, अपने हेयर लॉस के कारणों का पता कीजिए, उनका इलाज करवाइए और हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बालों को अपनाइए। थैंक यू।